माघ की रात, तालाब का किनारा, सूखता हुआ पानी, सड़ती हुई काई, कोहरे में सब कुछ ढका हुआ। तालाब के किनारे बबूल, नीम, आम और जामुन के कई छोटे छोटे पेड़ों का बाग, सब सर झुकाए खड़े हुए। पेड़ों के बीच की जमीन कुसकास के फैलाव में ढकी हुई। उनके पार गन्ने का खेत, उनका आधा गन्ना कटा हुआ, उन पर गन्ने की सूखी पत्तियां फैली हुई, उन पर जमती हुई ओस, कटे हुए गन्नों की ठूठियां उन्हें पत्तों में ढकी हुई। आधे खेत में उगा हुआ गन्ना जिसकी फुनगी पर सफ़ेद फूल आ गए थे क्योंकि वह पुराना हो रहा था। रात के 2 बजे पास की अमराइयों में चिड़ियों ने पंख फटकारे। कोई चमगादड़ के करता रहा। एक लोमड़ी दूर की झाड़ियों में खांसती रही। पर रात के सन्नाटे के अजगर ने अपनी बर्फीली सांस की एक फुकार से इन सब ध्वनियों को अपने पेट में डाल लिया और रह रहकर फुकारता रहा। तभी जैसे गन्ने के सुनसान घने खेत से अकस्मात बनेले सुअरों का एक झुंड बाहर निकल आया और बड़े जोर से शोर मचा। चोर चोर चोर। गांव की ओर से लगभग 25 आवाजें हवा में गूंज रही थी। चोर चोर चोर। चारों ओर घेर लो, जाने न पाए। ठाकुर बाबा के बाग की तरफ गया है। भंगती ने खेत की तरफ देखा। हाँ हाँ, गन्ने वाला खेत। चोर चोर। देखते देखते गांव वाले ठाकुर के बाग में पहुंच गए। चारों ओर से उन्होंने बाग को और उससे मिले हुए गन्ने के खेत को घेर लिया। लालटेन की रोशनी में एक एक झाड़ी की तलाशी ली जाने लगी। सब बोल रहे थे, कोई भी सुन नहीं रहा था। तभी एक आदमी ने टार्च की रोशनी फेंकनी शुरू की। भंगती के खेत में उसने कुछ गन्नों को हिलते देखा। फिर वह धीरे धीरे खेत के किनारे तक गया। 2-3 कोमल गन्ने जमीन पर झुके पड़े थे। उसी की सीध में कुछ गन्ने ऐसे थे जिन पर से पाले की बूंदें नीचे ढुलक गई थी। टार्च की रोशनी में और पौधों के सामने से कुछ अधिक हरे दिख रहे थे। टार्च की रोशनी को खेत की गहराइयों में फेंकते हुए उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, होशियार भाइयों होशियार, चोर इसी खेत में छिपा है। चारों ओर से घेर लो, जाने न पाए। फिर शोर मचा और लोगों ने खेत को चारों ओर से घेर लिया। उस आदमी ने मुंह पर दोनों हाथ लगाकर जोर से कहा, खेत में छिपे रहने से कुछ नहीं होगा, बाहर आ जाओ, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। वह बार बार इसी बात को कई प्रकार से आतंक भरी आवाज में कहता रहा। भीड़ में खड़े एक अदबैसू किसान ने अपने पास वाले साथी से कहा, नरेना है बड़ा चाई, कलकत्ता कमाकर जब से लौटा है बड़ा होशियार हो गया है। उसके साथी ने कहा, बड़े बड़े साहबों से रफत जफत रखता है, कलकत्ते में इसके ठाठ है, मैं तो देख आया हूँ। लड़का समझदार है, जान कैसे लिया कि चोर खेत में है। तभी किसी ने कहा, वह चोट्टा खेत से नहीं निकलता तो आग लगा दो खेत को, तभी बाहर आएगा। इस प्रस्ताव के समर्थन में कई लोग एक साथ बोलने लगे। किसी ने इसी बीच में दिया सलाई भी निकाल ली। भंगती ने आकर नारायण उर्फ नरेना से हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण भैया, एक चोर के पीछे हमारा गन्ना न जलवाओ, सैकड़ों का नुकसान हो जाएगा, कोई और तरकीब निकालो। नारायण ने कहा, देखते जाओ भंगती काका, खेत का गन्ना जलेगा नहीं, पर कहा यही जाएगा। उसने तेजी से चारों ओर घूमकर कुछ लोगों से बातें की और खेत के आधे हिस्से में गन्ने की जो सूखी पत्तियां पड़ी थी उनके छोटे छोटे ढेरों में आग लगा दी। बहुत से लोग आग तापने के लिए और भी नज़दीक सिमट आए। सब तरह का शोर मचता रहा। खेत के बीच में गन्ने के कुछ पेड़ हिले। नारायण ने उत्साह से कहा, शाबाश, इसी तरह से चले आओ। पास खड़े हुए भंगती ने उससे कहा, चोर आ रहा है, 10-15 आदमियों को इधर बुला लो। चारों ओर से उठने वाली आवाज़ें शांत हो गई। लोगों ने गर्दन उठा उठाकर खेत के बीच में ताकना शुरू कर दिया। चोर के निकलने का पता लोगों को तब चला जब वह नारायण के पास खड़ा हो गया। सहसा चोर को अपने पैरों से लिपटा हुआ देख वह उछलकर पीछे खड़ा हो गया, जैसे सांप छू लिया हो। एक बार फिर शोर मच गया, चोर चोर। चोर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। न जाने आसपास के खड़े लोगों को क्या हुआ कि 3-4 आदमी उछलकर चोर के पास गए और उसे लातों मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। पर उसे ज़्यादा मार नहीं खानी पड़ी। मारने वालों के साथ ही नारायण भी उसके पास पहुंच गया। उनको इधर उधर ढकेलकर वह चोर के पास खड़ा हो गया।
और बोला, भाई लोगों, यह बात बेजा है। हमने वादा किया है कि मारपीट नहीं होगी। यह शरणागत है, इसे मारा न जाएगा। एक बूढ़े ने दूर से कहा, चोटे को मारा न जाएगा तो क्या पूजा की जाएगी? पर नारायण ने कहा, अब चाहे जो हो भैया, इसे पुलिस के हाथों में देकर अपना काम पूरा हो जाएगा। मारपीट से तो कोई मतलब नहीं। लोग चारों ओर से चोर के पास सिमट आए थे। नारायण ने टार्च की रोशनी उस पर फेंकते हुए पूछा, क्यों जी, माल कहाँ है? पर उसकी निगाह चोर के शरीर पर अटकी रही। चोर लगभग 5 फुट ऊंचा, दुबला पतला आदमी था। नंगे पैर, कमर से घुटनों तक एक मैला सा अंगूछा बांधे हुए, जिस्म पर एक पुरानी खाकी कमीज थी। कानों पर एक मटमैले कपड़े का टुकड़ा बंधा था। उम्र लगभग 50 साल होगी। दाढ़ी बढ़ रही थी, बाल सफ़ेद हो चले थे। जाड़े के मारे वह काँप रहा था और दांत बज रहे थे। उसका मुंह चौकोर सा था, आंखों के पास झुर्रियाँ पड़ी थी, दांत मजबूत थे। मुंह को वह कुछ इस प्रकार खोले हुए था जैसे लगता था कि वह मुस्कुरा रहा है। उसे कुछ जवाब न देते देख कुछ लोग उसे मारने फिर आगे बढ़े, पर नारायण ने उन्हें रोक लिया। उसने अपना सवाल फिर दोहराया, माल कहाँ है? लगा कि उसके चेहरे की मुस्कान बढ़ गई है। उसने हाथ जोड़कर खेत की ओर इशारा किया। इस बार नारायण को गुस्सा आ गया। अपनी टार्च उसकी पीठ पर पटक कर उसने डांट कर कहा, माल ले आओ। 2 आदमी लालटेन लिए हुए चोर के साथ खेत के अंदर घुसे। पाले और ईख की नुकीली पत्तियों की चोट पर बार बार वे चोर को गाली देते रहे। थोड़ी देर बाद जब वे बाहर आए तो चोर के हाथ में एक मटमैली पोटली थी। पोटली लाकर उसने नारायण के पैरों पर रख दी। नारायण ने कहा, खोलो इसे, क्या क्या चुरा रखा है? उसने धीरे धीरे थके हाथों से पोटली खोली। उसमें एक पुरानी गीली धोती, लगभग 2 सेर चने और एक पीतल का लोटा था। भीड़ में एक आदमी ने सामने आकर चोर की पीठ पर लात मारी, कुछ गालियां दी और कहा, यह सब मेरा माल है। लोग चारों ओर से चोर के ऊपर झुकाए थे। वह नारायण के पैरों के पास चने, लोटे और धोती को लिए सर झुकाए बैठा था। सर्दी के मारे उसके दांत किटकिटा रहे थे और हाथ हिल रहे थे। नारायण ने कहा, इसे इसी धोती में बांध लो और थाने ले चलो। 2-3 लोगों ने चोर की कमर धोती से बांध ली और उसका दूसरा सिरा पकड़कर चलने को तैयार हो गए। चोर के खड़े होते ही किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मारा और गालियां देते हुए कहा, अपना पता बता वरना जान ले ली जाएगी। चोर जमीन पर सर लटकाकर बैठ गया, कुछ नहीं बोला। तब नारायण ने कहा, क्यों उसके पीछे पड़े हो भाइयों? चोर भी आदमी ही है, इसे थाने लिए चलते हैं, वहाँ सब कुछ बता देगा। किसी ने पीछे से कहा, चोर चोर मौसेरे भाई। नारायण ने घूम कर कहा, क्यों जी, मैं भी चोर हूँ, यहाँ किसकी सामत आई है? 1-2 लोग हंसने लगे। बात आई गई हो गई। वे गांव के पास ही आ गए। तब रात के 4 बज रहे थे। चोर की कमर धोती से बांधकर उसका एक छोर पकड़कर दीना चौकीदार थाने चला। साथ में नारायण और गांव के 2 और आदमी भी चले। चारों में पहले वाला बूढ़ा किसान रास्ता काटने के लिए कहानियां सुनाता जा रहा था। तो युधिष्ठिर ने कहा कि बामन ने हमारे राज में सोने की थाली चुराई है, उसे क्या दंड दिया जाए? तो विदुर बोले कि महाराज, ब्राह्मण को दंड नहीं दिया जाता। तो राजा बोले कि इसने चोरी की है तो दंड तो देना ही पड़ेगा। तब विदुर ने कहा कि महाराज, इसे राजा बलि के पास इंसाफ के लिए भेज दो। जब राजा बलि ने ब्राह्मण को देखा तो उसे आसन पर बैठाला। चौकीदार ने बात काट कर कहा, क्या, चोर को आसन पर बैठाला? यह कैसे? बूढ़ा बोला कि क्या चोर क्या साह, आदमी आदमी की बात है। राजा ने उसे आसन दिया और पूरा हाल पूछा कि आपने चोरी क्यों की? ब्राह्मण बोला कि चोरी पेट के खातिर की। चौकीदार ने पूछा, तब? बूढ़ा बोला, तब क्या भाई? राजा बलि ने कहा कि राजा युधिष्ठिर को चाहिए कि वे खुद दंड ले, ब्राह्मण को दंड नहीं होगा। जिस राजा के राज में पेट की खातिर चोरी करनी पड़े वह राजा 2 कौड़ी का है, उसे दंड मिलना चाहिए। चौकीदार जी खोलकर हंसा, बोला,
वाह रे बाबा, क्या इंसाफ बताया है राजा बलि का। राजा विक्रमाजीत को भी मात कर दिया। वे हंसते हुए चलते रहे। चोर भी अपनी पोटली को दबाए पंजों के बल उचकता सा आगे बढ़ता गया। पूरब की ओर घने काले बादलों के बीच से रोशनी का कुछ कुछ आभास फूटा। चौकीदार ने धोती का छोर नारायण को देते हुए कहा, तुम लोग यही महुए के नीचे रुक जाओ, मैं दिशा मैदान से फारिग हो लूँ। साथ के दोनों आदमी भी बोल उठे। बूढ़े ने कहा, ठीक तो है नारायण भैया, यही तुम इसे पकड़ के बैठे रहो, हम लोग भी निपट आवे। वे चले गए। नारायण थोड़ी देर के साथ महुए के नीचे बैठा रहा, फिर अचानक बोला, क्यों जी, मुझे पहचानते हो? दया की भीख सी मांगते हुए चोर ने उसकी ओर देखा, कुछ कहा नहीं। नारायण ने फिर धीरे से कहा, हम सचमुच मौसेरे भाई हैं। इस बार चोर ने नारायण की ओर देखा, देखता रहा, पर इस सूचना पर नारायण जिस आश्चर्य भरी निगाह की उम्मीद कर रहा था वह उसे नहीं मिली। बढ़ी हुई दाढ़ी वाला वह एक दुबला पतला चौकोर चेहरा उससे दया की भीख मांग रहा था। नारायण ने धीरे से रुक रुक कर कहा, कलकत्ते के शाह मकसूद का नाम सुना है? उन्हीं के गोल का हूँ, जैसे किसी को अनजाने जाल में फंसाया जा रहा हो। चोर ने उसकी तरफ बिंधी हुई निगाह से फिर उसे देखा। नारायण ने फिर कहा, कलकत्ते के बड़े बड़े सेठ मेरे नाम से थर्राते हैं। मेरी शक्ल देखकर तिजोरियों के ताले खुल जाते हैं, रोशनदान टूट जाते हैं। वह कुछ और कहता, लगातार बात करने का लालच उसकी रग रग में समा गया था। अपनी तारीफ में वह बहुत कुछ कहता, पर चोर की आंखों में न आनंद झलका, न स्नेह दिखाई दिया, न उसकी आंखों में प्रशंसा की किरण फूटी, न उसमें आतंक की छाया पड़ी। वह चुपचाप नारायण की ओर देखता रहा। सहसा नारायण ने गुस्से में भरकर उसकी देह को बड़े जोर से झकझोरा और जल्दी जल्दी कहना शुरू किया, सुन बे, चोरों की बेइज्जती न करा। चोरी ही करनी है तो आदमियों जैसी चोरी कर। कुत्ते बिल्ली बंदरों की तरह रोटी का एक एक टुकड़ा मत चुरा। सुन रहा है बे? मालूम पड़ा कि वह सुन रहा है। उसके चेहरे पर हैरानी का उतार चढ़ाव दिख पड़ने लगा। नारायण ने कहा, यह शेर आधे शेर चने और यह लोटा चुराते हुए तुझे शर्म भी नहीं आई? यही करना है तो कलकत्ते क्यों नहीं आता? न जाने क्यों चोर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके होठ इतने फैल गए थे कि लग रहा था कि वह हंस पड़ेगा, पर आंसू बहते ही जा रहे थे। वह अपने पेट पर दोनों हाथों से मुक्के मारने लगा। आंसुओं का वेग और बढ़ गया। नारायण ने बात करनी बंद कर दी। कुछ देर रुककर कहा, भाग जा भाई, कोई कुछ नहीं कहेगा। जब तू दूर निकल जाएगा तब मैं शोर मचाऊंगा। जब इस पर भी चोर ने कुछ जवाब न दिया तो उसे आश्चर्य हुआ। फिर कुछ रुककर उसने कहा, बहरा है क्या बे? फिर भी चोर ने कुछ नहीं कहा। नारायण ने उसे बांधने वाली धोती का छोर उसकी ओर फेंका, उसे ढकेल कर दूर किया और हाथ से उसे भाग जाने का इशारा किया, पर चोर भागा नहीं। थका सा जमीन पर औंधे मुंह पड़ा रहा। इतने में दूसरे लोग आते हुए दिखाई पड़े। नारायण ने गंभीरतापूर्वक उठकर चोर को जकड़ने वाली धोती पकड़ ली, उसे हिला डुला कर खड़ा कर दिया। एक एक करके वे सब लोग आ गए। सवेरा होते होते वे थाने पहुंच गए। थाना मुंशी ने देखते ही कहा, सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा? पर मुंह देखते ही वह फिर बोला, अजब जानवर है, चेहरा तो देख लो, लगता है कि हंस पड़ेगा। दिन के उजाले में सबने देखा कि उसका चेहरा सचमुच ऐसा ही है। छोटी छोटी सूजी हुई आंखें और बढ़ी हुई दाढ़ी के बावजूद चौकोर चेहरे में फैला हुआ उसका मुंह लगता था कि हंसने ही वाला है। थाना मुंशी ने पूछा, क्या नाम है? चोर ने पहले की तरह हाथ जोड़ दिए। तब उसने उसके मुंह पर 2 तमाचे मारकर अपना सवाल दोहराया। चोर का मुंह कुछ और फैल गया। उसने 2-4 बार फिर तमाचे मारे। इस बार उसकी चीख में सब चौंक पड़े। मुंह जितना फैल सकता था उतना फैलाकर चोर बड़ी जोर से रोया। लगा कोई सियार अकेले में चांद की ओर देखकर बड़ी जोर से चीख उठा है। मुंशी ने उदासीनता के भाव से पूछा, माल कहाँ है?
नारायण ने चने, लोटे और धोती को दिखाकर कहा, यह है। न जाने क्यों सब थके थके से चुपचाप खड़े रहे। चोर अब सिसक रहा था। सहसा एक सिपाही ने अपनी कोठरी से निकलकर कहा, मुंशी जी, यह तो 5 बार का सजाया पता है। इसके लिए न जेल है न जगह है। इसके लिए जेल में न जगह है न बाहर। घूम फिर कर फिर यही आ जाता है। मुंशी ने कहा, कुछ अधपगला सा है क्या? सिपाही ने मुंशी के सवाल का जवाब स्वीकृति में सिर हिला कर दिया। फिर पास जाकर चोर की पीठ थपथपाते हुए कहा, क्यों गूंगे, फिर आ गया? कितने दिन के लिए जाओगे? 6 महीने के लिए या साल भर के लिए? चोर सिसर उठा, पर उसकी आंखों में भय, विस्मय और जड़ता के भाव समाप्त हो चले थे। सिपाही की ओर वह बार बार हाथ जोड़कर झुकने लगा, जैसे पुराना परिचित हो। चौकीदार ने साथ के बूढ़े को कुहनी से हिलाकर कहा, साल भर को जा रहा है, समझ गए बली महाराज? पर कोई भी नहीं हंसा।